क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.6 का। इसमें गिवन है हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन में ई की एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो देखो बेटा, ये जो हमने आपको मेथड बताया था उस मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला हमने तरीका बताया था, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये तरीका हमने बताया था आपको, ठीक है, वीडियो में, कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का जो भी सवाल होगा तो उसमें एफ एक्स का अपकलन एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ई की पावर एक्स का अंदर गुणा करेंगे और पहले वाले का समाकलन करेंगे और दूसरे का समाकलन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसा ही सवाल है, पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, तो ध्यान से देखिए, ई की पावर एक्स ऐसा ही रहने दीजिए। ये जो एक्स माइनस थ्री लिखा है इसको आप तोड़कर लिखिए बेटा, एक्स माइनस वन माइनस टू, है ना, दो और एक तीन होता है, तो एक्स माइनस थ्री को ब्रेक करके लिखा माइनस वन माइनस टू, दो और एक तीन, और एक्स माइनस वन का होल क्यूब ऐसा ही, और डीएक्स। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन के होल क्यूब से अलग अलग डिवाइड कर देंगे बेटा। तो एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन का होल क्यूब, फिर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स माइनस वन के होल क्यूब से अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ऐसा ही बेटा, ये देखो यहाँ पर एक्स माइनस वन से ये एक्स माइनस वन का क्यूब हट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा बेटा यहाँ पर। तो ये बचा वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब यदि हम इसको ऊपर ले जाएं, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, यहाँ पर एक्स माइनस वन के होल क्यूब को ऊपर ले जाइए बेटा, तो कितना हो गया, ई की पावर एक्स, और यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू, और माइनस इसको ऊपर ले जाए बेटा, तो ये कितना हो गया यहाँ पर टू, और एक्स माइनस वन की पावर माइनस थ्री। ठीक है बेटा, और डीएक्स। अब ध्यान से देखिए बेटा कि कौन किसका अपकलन करने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए, जब हम आप इसका अपकलन करेंगे बेटा, x माइनस वन की होल पावर माइनस टू का अपकलन करेंगे तो ये आएगा बेटा, घात आगे आएगी, माइनस टू आगे आएगा, और माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। तो यानी अगर हम x माइनस वन की पावर माइनस टू का अपकलन करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये एफ एक्स हो गया बेटा, और ये वाला एफ डैश एक्स हो गया। तो ये देखिए, ये वाली फॉर्म बन गई हमारी। ठीक है, तो पहले हम ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स और एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस टू डी एक्स, फिर माइनस टू बाहर, ई की पावर एक्स और एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस थ्री डी एक्स। इसको ऐसा ही रहने देना है क्योंकि इसका अपकलन करने पर ये मिल जाएगा, इसलिए हम इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे और इसको ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट किसको पढ़ेंगे बेटा, इसको, और सेकंड किसको पढ़ेंगे, ई की पावर एक्स को। हमने बताया ई की पावर एक्स को हमेशा सेकंड ही मानना है आपको। तो फर्स्ट फंक्शन होगा आपका x माइनस वन की पावर माइनस टू, सेकेंड का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अपकलन यानी x माइनस वन की होल पावर माइनस टू का अपकलन, और सेकंड का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये माइनस का टू और e की पावर x x माइनस वन की होल पावर माइनस थ्री, इसको हम ऐसा ही रखेंगे, इसका समाकलन नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x माइनस वन की होल पावर माइनस टू, ई की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है बेटा, माइनस माइनस में बेटा इसका अपकलन करो, x माइनस वन की पावर माइनस टू का अपकलन करो तो माइनस टू आगे, और x माइनस वन की होल पावर माइनस थ्री हो जाए बेटा, एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, घात आगे घात से कम, माइनस टू आगे, और x माइनस वन की पावर माइनस थ्री, और e की पावर x ऐसा ही बेटा, और dx। और फिर देखो माइनस का टू ई की पावर x
और x माइनस वन की पावर माइनस थ्री डी एक्स। ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है ये। तो ये बचा बेटा आगे तो e की पावर x और x माइनस वन की पावर माइनस टू, ऐसा ही इसको ऐसा ही रहा, और ये माइनस माइनस प्लस का टू हो गया बेटा। और फिर e की पावर x और x माइनस वन की पावर माइनस थ्री डी एक्स। और उसके आगे देखो कितना लिखा था, माइनस का टू ई की पावर x और x माइनस वन की होल पावर माइनस थ्री डी एक्स। तो ये प्लस का है बेटा और ये माइनस का, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब कितना बचा बेटा, ई की पावर x और इसको नीचे ले आए अपॉन में x माइनस वन की होल पावर टू। ठीक है, स्क्वायर हो गया और ये प्लस में c, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। 21 में दिया हुआ है हमें e की पावर टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, e की पावर टू एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगेगा e की पावर टू एक्स साइन एक्स में। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो आइलेट रूल के हिसाब से यदि देखें हम लोग, तो साइन मतलब टी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो टी पहले आता है बेटा, ई बाद में आता है, तो यानी कि साइन को हमें फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा और ई की पावर टू एक्स को सेकंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट यानी यू पढ़ेंगे और इसको हम सेकंड पढ़ेंगे यानी कि वी पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन बेटा, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो साइन एक्स ऐसा ही ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टू एक्स अपॉन टू आ जाएगा बेटा। ठीक है, ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर टू एक्स अपॉन टू, क्योंकि हमने बताया था आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के गुणांक से भाग देना होता है। ठीक है, अब साइन एक्स का अपकलन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, और ई की पावर टू एक्स का समाकलन ई की पावर टू एक्स अपॉन टू और dx। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, तो ये बच रहा है यहाँ पर, ये वन अपॉन टू ई की पावर टू एक्स साइन एक्स ऐसा ही बेटा, और फिर इसमें भी वन अपॉन टू बाहर ले लिया माइनस वन अपॉन टू, और फिर इंटीग्रेशन में देखो कितना बचा बेटा, ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स और dx। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन में, तो फिर u भी पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही u पढ़ेंगे हम लोग कॉस एक्स को, और ई की पावर टू एक्स को v पढ़ेंगे, तो ये दोबारा से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। तो वन अपॉन टू ई की पावर टू एक्स साइन एक्स ऐसा ही रहेगा बेटा, माइनस का वन अपॉन टू, इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन cos x होगा इस बार, और सेकंड e की पावर टू एक्स का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी cos x का अवकलन बेटा, और e की पावर टू एक्स का समाकलन, और जो आएगा उस पूरे का भी समाकलन बेटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वन अपॉन टू ऐसा ही e की पावर टू एक्स साइन एक्स ऐसा ही बेटा, माइनस का वन अपॉन टू कॉस एक्स ऐसा ही, और e की पावर टू एक्स का समाकलन कितना हो गया, e की पावर टू एक्स अपॉन टू, फिर माइनस कॉस एक्स का अवकलन। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, और ई की पावर टू एक्स का समाकलन ई की पावर टू एक्स अपॉन टू और dx। ठीक है बेटा, तो वन अपॉन टू ई की पावर टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो कितना आ रहा है, वन अपॉन फोर ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस है बाहर तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस का दो दूनी चार, वन अपॉन फोर, और इंटीग्रेशन में ई की पावर टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स dx। ठीक है, अब आप देख रहे होगे फिर से फर्स्ट सेकंड, लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे ये तो क्वेश्चन बन गया, e की पावर टू एक्स साइन एक्स तो हमारा क्वेश्चन ही था, ये देखो ये क्वेश्चन ही था e की पावर टू एक्स साइन एक्स। तो अगर हम फिर से फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा जैसे हम करते चले आ रहे हैं, तो ऐसे तो कभी अंत होगा ही नहीं। अरे बात समझ में, तो इस तरह से यदि हम करते चले जाएं तो ऐसे कभी भी लास्ट खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब
दो बार हमने फर्स्ट सेकंड लगा ली और क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो अब अगर फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फिर से वही पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर क्वेश्चन रिपीट हो जाए वहां पर हम क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को आई लेट कर लेते हैं बेटा, ध्यान रखना। वैसे सवालों में हम क्वेश्चन को क्या लेट कर लेंगे बेटा, आई। मान लेंगे कि ये क्वेश्चन आई है, ठीक है, आई के बराबर है, ठीक है, तो इसको आई के बराबर मान के चलेंगे। और जब ये रिपीट होगा तो अब हम इसको दोबारा से समाकलन नहीं करेंगे, अब हम इसकी जगह आई रख देंगे बेटा। इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, आई, क्योंकि ये रिपीट हो गया बेटा। और इसको हम आई मान के चले थे, आई बस इसलिए माना है क्योंकि इंटीग्रेशन का पहला अक्षर आई होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको आई माना है, और कोई रीजन नहीं है आई मानने का। ठीक है, तो इसकी जगह अब हम दोबारा समाकलन ना करके इसकी जगह हम लोग आई रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो कितना आएगा बेटा, तो आई बराबर 1/2 e⁻² साइन एक्स, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, माइनस का 1/4 e⁻² कॉस एक्स, और ये माइनस का 1/4 आई। ठीक है, इसमें आई लिख दो इस पूरे को। ठीक है, 1/4 आई को इधर ले आओ क्योंकि इस तरफ भी आई है, तो आई प्लस 1/4 आई, और बराबर में देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 1/2 e⁻² कॉमन आ रहा है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, साइन एक्स बचेगा, और माइनस यहाँ 1/2 बचेगा, 2 दूनी 4, और कॉस एक्स बचेगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो बेटा, और यहाँ 2 एलसीएम ले लो इसमें। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो कितना बचा, 4 एलसीएम, तो ये 4i प्लस आई हो जाएगा बेटा, 4 एलसीएम लेंगे तो। और इस तरफ 1/2 e⁻² है, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट में 2 एलसीएम लिया हमने, तो ये देखो 2 एलसीएम लिया तो 2 साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये देखो 2 दूनी 4, तो ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और ये 4 और 1 कितने हो गए बेटा, 5 और बराबर में e⁻² और 2 साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है बेटा, 5 से डिवाइड कर दो तो आई बराबर कितना आ गया, 1/5 e⁻²x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस में लगा दो बेटा सी। ठीक है, सी जोड़ते हैं लास्ट में, तो प्लस में सी लगा दो। आई की वैल्यू रखना चाहो तो आई क्या था, क्वेश्चन था e⁻²x साइन एक्स dx, तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया बेटा, 1/5 e⁻²x और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस सी। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था e⁻²x साइन एक्स dx, तो यदि आइलेट रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर साइन एक्स को u पढ़ेंगे और e⁻²x को v मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया साइन एक्स, e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x/2 x के गुणांक से भाग दिया जाता है, फिर साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, और e⁻²x का समाकलन e⁻²x/2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, और ये देखो फिर से यहाँ पर e⁻²x cos x आ गया, तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो फिर cos x को u पढ़ेंगे और e⁻²x को v। तो पहला फलन cos x e⁻²x का समाकलन e⁻²x/2, cos x का अपकलन माइनस साइन एक्स और e⁻²x का समाकलन e⁻²x/2। ठीक है, फिर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस, और ये 2 दूनी 4, और यहाँ बचा e⁻²x और साइन एक्स। ठीक है, e⁻²x साइन एक्स बचा बेटा यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस पूरे को, ठीक है, e⁻²x साइन एक्स को हम यहाँ पर पूरे को आई मान लेंगे। ठीक है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे बेटा, आई मान लेंगे, क्यों से हम इस पूरे को आई पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई हमें स्टार्टिंग से ही मानना है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन जो रिपीट हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आपको उसको जैसे ही रिपीट हो तो उसको आई मान लेना है और उसकी जगह आई रख देना है बेटा। तो ये हो गया 1/4 आई, 1/4 आई को इस साइड ले आए तो प्लस का 1/4 आई हो गया, और यहाँ पर हमने इन दोनों में 1/2 e⁻²x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन एक्स माइनस, और यहाँ 1/2 कॉमन आएगा तो 1/2, और यहाँ पर cos x बचा। ठीक है, 4 एल्शियम ले लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 4 एल्शियम लिया 4i प्लस i/4, और यहाँ पर भी ये 2 एल्शियम ले लिया इसमें ब्रैकेट में, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4।
ठीक है, और ये 5i हो गया बेटा, 5 से डिवाइड कर दो, प्लस सी कर देना, ठीक है। और आई क्या था, क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए गया है, क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 को ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इसको, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। तो x की जगह टेन थीटा रखेंगे, पुट x बराबर टेन थीटा, पुट x बराबर टेन थीटा, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने लग जाएंगे इतने बड़े क्वेश्चन को, ठीक है। हम ये इनवर्स फंक्शन में पहले थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करेंगे, आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने सीखा होगा सिंपलीफाई करना, ठीक है। तो सिंपलीफाई करेंगे पहले इसको, तो x की जगह टेन थीटा रख के इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो जब भी कुछ हम पुट करते हैं बेटा, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ये तो आपको नियम मालूम है कि अगर हम x की जगह कुछ रख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा इसका। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का dx अपॉन डी थीटा और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर रख दीजिए। तो ये देखिए साइन इनवर्स x की जगह टेन थीटा रखना है, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर dx की जगह हमें रखना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया। साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, टेन टू थीटा का। तो इसकी जगह हमने लिख दिया टेन टू थीटा, क्लियर। और साथ में सेक स्क्वायर, सॉरी ये टेन टू थीटा का नहीं है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी जगह साइन टू थीटा कर लीजिए, ठीक है। अगर माइनस होता नीचे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता तो ये टेन टू थीटा हो जाता। अगर प्लस है तो किसका फॉर्मूला लिखेंगे, साइन टू थीटा का। तो साइन टू थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, साइन इनवर्स से साइन हटा दीजिए, तो कितना बचा बेटा, टू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे टू को बाहर निकाल लो, तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ गया और डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं। तो थीटा मतलब एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे एक्स होता है ना वैसे ही थीटा है, ठीक है यहाँ पर। तो इसको हम लोग हमेशा यहाँ पर इसको फर्स्ट पढ़ेंगे और इसको सेकंड, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ए है, ठीक है, ये ए है। और ये आपका टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ए आता है बाद में टी, तो इसे यू पढ़ेंगे और इसे वी पढ़ेंगे। तो ये थीटा यू हो गया और ये सेक स्क्वायर थीटा जो है वो वी हो गया बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन देखो थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बेटा, उसके बाद माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो टू एस आई थीटा एस आई सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होगा बेटा, माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो वन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा लिखेंगे और प्लस में सी, ठीक है। सी चाहे बाद में भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू थीटा टेन थीटा ऐसा ही। इसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या बचा बेटा, टेन थीटा बचा। और टेन थीटा का समाकलन क्या होता है बेटा, टेन थीटा का समाकलन होता है लॉग मॉड सेक थीटा, ठीक है, याद होगा आपको। टेन थीटा का समाकलन लॉग मॉड सेक थीटा, अब लगा दीजिए प्लस में सी, ठीक है। अब इन सबको एक्स में बदल देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर टेन थीटा की जगह एक्स है, ठीक है, टेन थीटा की जगह एक्स है, थीटा की जगह क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। टेन थीटा की जगह एक्स रख देना है और थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। अच्छा सेक थीटा की जगह क्या रखोगे, तो सेक थीटा को थोड़ा सा हमें चेंज करके लिखना होगा, इसको टेन में बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे बदलेंगे देखो ध्यान से, तो टू ऐसा ही बेटा, थीटा टेन थीटा भी ऐसा ही, माइनस का लॉग सेक थीटा को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना,
अंडर रूट 1 + tan² थीटा, क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा बेटा। तो नाउ 2 SI थीटा टेन थीटा भी ऐसा ही। और यहाँ पर आप क्या करो, अब ये रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/2। और लॉग m पावर n, लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे, तो लॉग 1 + tan² थीटा हो गया बेटा, और प्लस में c। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 थीटा tan थीटा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा log 1 + tan² थीटा, और प्लस में c, और यहाँ पर वैल्यू रख दो, टेन थीटा की जगह x और थीटा की जगह tan−1x अभी निकाला था हमने, ये देखिए, थीटा की जगह tan−1x, टेन थीटा की जगह x, और यहाँ भी माइनस का log 1 + x² टेन थीटा की जगह x, और प्लस में c। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया।